गोविंदगढ़ उपखंड में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन पंचायत समिति कार्यालय में किया गया। जनसुनवाई की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा के द्वारा की गई। जनसुनवाई में कुल 13 परिवाद प्राप्त हुए। जनसुनवाई में ग्राम पंचायत रामबास के खसरा नंबर 625 में गैर मुमकिन बगीचे पर रास्ते को लेकर चल रहे विवाद को लेकर दो पक्ष जनसुनवाई के दौरान आपस में भिड़ गए, जिनमें आपस में गाली गलौज हुई और एक दूसरे को जान से मारने पे उतारू हो गए। इसके बाद उपखंड अधिकारी के द्वारा मौके पर पुलिस बुलाई गई। परिवादी केदार पुत्र कालूराम का कहना था कि वह पिछले 6 माह से खसरा नंबर 625 में गैर मुमकिन बगीचे में भू माफियाओं को निजी फायदे के चलते रास्ता आवंटन करने को लेकर परिवाद दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया। हम पिछले 3 माह से लगातार परिवाद दे रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज जब हम परिवाद लेने पहुंचे तो कुछ अधिकारियों के द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से दूसरे पक्ष के लोगों को भी जनसुनवाई में बुला लिया और जनसुनवाई के बीच में ही हम पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। जब हम जनसुनवाई में अपना परिवाद लेकर वापस बाहर आए तो बाहर निकलते ही हमें जान से मारने का प्रयास किया, हमें गाली गलौज भी दी गई। मामले को लेकर उपखंड अधिकारी का कहना था कि झगड़े की सूचना पुलिस को दी गई थी। दरअसल विवाद रामबास में स्थित खसरा नंबर 625 गैर मुमकिन बगीचे से दिए रास्ते के विवाद को लेकर है। ग्राम पंचायत की ओर से भूमाफियाओं को उनकी जमीन में आवासीय भूमि पर प्लॉटिंग करने के लिए गैर मुमकिन बगीचे से रास्ता दे दिया, जिसका कुछ ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार गैर मुमकिन बगीचे से रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि ग्राम पंचायत ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए भूमाफियाओं का रास्ता आवंटित कर दिया। इसी रास्ते का विरोध पिछले 3 महीने से कुछ ग्रामीण गुरुवार को होने वाली उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में परिवाद देकर कर रहे थे, लेकिन उसका कोई भी निस्तारण अब तक नहीं हो पाया। आज भी उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में केदार सैनी के नेतृत्व में लोग उपखंड अधिकारी का परिवाद लेने पहुंचे। परिवादी केदार सैनी ने उपखंड अधिकारी को परिवाद देते हुए बताया कि रामबास में स्थित खसरा नंबर 625 गैर मुमकिन बगीचे का सौंदर्यीकरण होना चाहिए तथा उसका एक बगीचे के रूप में बनना चाहिए, जिससे आसपास के लोग वहां पर जाकर बैठ सके और पार्क का आनंद ले सके। बता दें कि गोविंदगढ़ में एक भी बगीची नहीं है जिस पर लोग शाम सुबह जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सके। गोविंदगढ़ उपखंड के रामबास में भू माफियाओं की ओर से रेलवे फाटक के समीप 16 बीघा जमीन पर आवासीय कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा है। भूमाफियाओं की ओर से जमीन पर सड़क भी डाली गई है और धड़ल्ले से जमीनें बेची जा रही है, जबकि उसी 16 बीघा आवासीय कॉलोनी के लिए प्रशासन से मिलकर ग्राम पंचायत ने गैर मुमकिन बगीचे के 2 टुकड़े करके भूमाफियाओं के लिए 60 फुट का लंबा चौड़ा रास्ता दे दिया है। इसी का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं, जबकि आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए जमीन को शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन भूमाफियाओं की ओर से जमीन को भी कन्वर्ट नहीं किया गया और धड़ल्ले से प्लॉटिंग हो रही है। इससे साफ जाहिर है कि भूमाफिया सरकारी जमीन को तो हड़प ही रहे हैं, बल्कि राजस्थान सरकार को भी राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन इस पर जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। सुशीला मीणा उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ ने बताया कि उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में केदार सैनी पक्ष और जिनकी जमीन है उस पक्ष में कहा सुनी हो गई। इस मामले में विकास अधिकारी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है और तहसीलदार की रिपोर्ट कुछ और, इसलिए इस परिवार का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जिला कलेक्टर को मार्गदर्शन के लिए लिखेंगे। नितेश गोयल तहसीलदार के आदेशानुसार इस मामले की जांच पहले तहसीलदार कर रहे थे। मैंने अभी इस मामले को नहीं देखा। कुछ दिन पहले ही उपखंड अधिकारी ने इसे हमारे संज्ञान में डाला है। जल्द जांच करके उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएंगे।